हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 अ फिश एंड अ गिफ्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब अपनी अपनी आईज क्लोज कीजिए और आप सोचिए कि आप एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसके किनारे पे बैठे हैं और आप वहाँ पे क्या क्या आपको जो भी इमेजिन कर रहे हो आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो आप अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हैं। अपनी आईज क्लोज कीजिए और सोचिए कि आप समुद्र में हैं, समुद्र के किनारे हैं और वहाँ पे आप जो भी कुछ आपको दिख रहा है आप अपने बीच पे जो आपको दिख रहा है आप अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए। सबसे पहले आपको पता है कि बीच किसे कहते हैं? जो समुद्र के किनारे पे जो एरिया होता है उसे बीच कहते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। आप इसे देख सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप ऐसी जगह पे हैं और आपको जो भी आंखें बंद करके जो भी दिख रहा है, आप जो भी कहानी आप इमेजिन कर रहे हो अपने पेरेंट्स से आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 मिनट के बाद आप तब तक इस वीडियो को पॉज कीजिए एंड फिर इसके आगे की वीडियो आप बाद में देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। स्टोरी पढ़ते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। ओके, one special Friday, Yusuf's father gets dressed before sunrise. He pulls on his weatherproof jacket and a green woolen cap. He waves his boy goodbye. Yusuf's eye brighten when Papa says, "Today is the day I will catch a fish and bring a gift home for you." एक स्पेशल फ्राइडे वन स्पेशल फ्राइडे यूसुफ के फादर जो हैं सनराइज होने से पहले ही रेडी हो जाते हैं अपनी वेदर प्रूफ जैकेट पहन के और ग्रीन वुलन कैप पहन के वो चले जाते हैं और अपने बेटे को गुड बाय कहते हैं। और यूसुफ जो है ना बहुत खुश हो जाते थे जब उसके पापा उसको गुड बाय कहते थे। और उस दिन उन्होंने जाने से पहले ये कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक फिश पकड़ कर लाऊंगा, तुम्हारे लिए एक फिश मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा जब मैं वापस आऊंगा। अ फिश एंड अ गिफ्ट, ओह व्हाट विल इट बी, वंडर्स यूसुफ। अ फिश एंड अ गिफ्ट कहता, ये परेशान हो जाता है यूसुफ, सोचता है कि क्या गिफ्ट होगा, फिश और कोई गिफ्ट कर सकता है किसी को। पापा साइकिल्स डाउन टू द बीच, पापा साइकिल से बीच की ओर चले जाते हैं। पापा रिंग्स हिज बेल, वेट एंड सी व्हाट इट विल बी। अपनी उस साइकिल की रिंग को बेल करते हैं और कहते हैं कि तुम वेट करो और देखो कि मैं क्या गिफ्ट तुम्हारे लिए लाता हूँ। द फिशरमैन वॉच द सनराइज, दे चेक देयर नेट्स, they check their oars, they listen to the wind, they drag their boats down to the water. अब फिशरमैन जो हैं वो सनराइज वॉच करते हैं कि सनराइज जैसे ही होगा तो हम फिश पकड़ेंगे। वो अपने नेट्स रेडी करते हैं, अपनी ओर्स रेडी रखते हैं कि अब जैसे ही सनराइज होगा वो फिश कैच करने चले जाएंगे। ठीक है, आपने नेट देखा होगा कि वो पानी में मछलियाँ पकड़ने के लिए उसे पानी में डालते हैं। ओर्स चप्पू होते हैं, आपने वो भी देखे होंगे। एक वुडन मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ये है ओर, इससे जो है जो बोट है वो जो फिशरमैन है वो चलाते हैं। ये सब ने देखी होगी आई थिंक, और वो अपना सब कुछ रेडी रखते हैं। देन उसके आगे क्या होता है? The boat rides into the waves. Papa's arms stretch to the oar. His leg braces against the side of the boat. His neck strains. His back muscles move. Papa sings as he works. अब जैसे ही हवाएं चलने शुरू हो जाती, वेव्स जब
जैसे ही वो क्या करते हैं, वेव के साथ ही अपनी बोट को राइड करते हैं। जो वेव्स होती हैं, लहरें, समुद्री लहरें जो होती हैं, ठीक है। पापा जो अपनी ओर जो है अपने हैंड में पकड़ते हैं और वो जिस तरफ विंड है उसी डायरेक्शन में जो है वो अपनी बोट को चलाते हैं। अपनी लेग जो है वो बोट पे रखते हैं, उस बोट से वो अपनी लेग को सपोर्ट देते हैं। और हिज नेक स्ट्रेन स्ट्रेन होता है जब किसी गर्दन में खिंचाव सा आ जाए और मसल्स उनकी जो है वो जैसे मूव करते हैं। क्या होता है, जब भी वो मूव करते हैं बोट को, तो वो एक गाना गाते हैं, ड्रॉप एंड स्विश, फाइंड अ फिश, पुल एंड प्लॉप, डोंट यू स्टॉप। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आप भी इमेजिन कीजिए कि आप यूसुफ के फादर हैं और आप ये एक्शन कर रहे हैं। जब आप ऐसे बोट चला रहे हो, हाथ में वो ओर है और बोट जो है वो चलाते चलाते आप ये गाना गा रहे हो, ठीक है। ऑल डे लॉन्ग यूसुफ लुक एट द क्लियर एंड विंडलेस स्काई, अ फिश एंड अ गिफ्ट। अब पूरा दिन यूसुफ जो है वो स्काई की ओर देखता है और कहता है कि क्या गिफ्ट होगा, पापा मेरे लिए क्या लाएंगे, ठीक है। समटाइम ही ब्रिंग अ ब्यूटीफुल shell, sometimes he brings a jewel green bottle rinsed by the waves। कभी कभार वो क्या लेके आते थे उसके लिए, समटाइम वो इसके लिए शेल लेके आते थे। ये रहा शेल। शेल आपके घरों में, पूजा रूम में, सबके घरों में ये शेल रहता होगा। शेल जो है उसे हम अपनी शंखनाद भी कहते हैं। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से आप इसे देख सकते हैं। ये भी समुद्र की जब लहरें आती हैं, उन लहरों के साथ ही ये भी समुद्र के किनारे पे आ जाता है, ठीक है। साथ में कभी कभी उसके लिए ग्रीन बॉटल लेके आते थे, ठीक है। देन आगे क्या होता है, सम डेज यूसुफ फादर ब्रिंग अ स्टोरी, और कभी कभार उसके लिए स्टोरी लेके आते थे, लाइक द टाइम दे फाउंड सी टर्टल्स ऑन सैंड, कि जब भी वो टर्टल सैंड पे देखते थे। कैसे आता था टर्टल, जब भी कोई भी वेव्स जो होती थी वो बीच पे आती थी, तो उन वेव्स के साथ ही वो जितने छोटे छोटे टर्टल्स होते थे वो भी सैंड पे आ जाते थे। और पापा सेड वी सेव दोज टर्टल, कि हम उन टर्टल को हमने बचाया था। कैसे, वी सेंड देम बैक टू द ओशन एवरी लॉस्ट वन, हम जितने भी टर्टल थे हमने वापस उनको ओशन में पहुंचा दिया था, भेज दिया था। इसी तरह से उन्होंने उसको सेव किया था। पापा ऑलवेज ब्रिंग अ सॉन्ग, ही सिंग द सॉन्ग वाइल ही पुल्स द ओर, जब भी वो अपने ओर को पुल करते थे वो सॉन्ग गाते रहते थे। जब भी वो अपनी नेट को पुल करते थे तब भी वो ये सॉन्ग सिंग करते थे। ही सिंग द सॉन्ग एज ही सॉरी यहाँ पे क्या है, ही सिंग द सॉन्ग एज ही साइकिल होम, जब भी वो साइकिल चलाते थे तब भी वो जो है उसको यही सॉन्ग गाते रहते थे, ड्रॉप एंड स्विश, फाइंड द फिश, पुल एंड प्लॉप, डोंट यू स्टॉप। ठीक है, ये जब भी कोई भी काम करते थे उसके फादर ये गाना ज़रूर गाते थे। चलिए आगे देखते हैं। ग्रैंड माँ वॉन्ट्स अ नाइस फैट येलो टेल फॉर हर सपर। अब ग्रैंड मदर जो थी वो क्या चाहती थी, अपने सपर में उन्होंने येलो टेल ही उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी खाना। यूसुफ होल्ड्स ग्रैंड मास हैंड, अब यूसुफ जो अपनी दादी माँ का हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ के वो रोड को क्रॉस करते हैं। ग्रैंड माँ वॉचेस थ्रू हर बाइनोक्यूलर, अपने ग्रैंड मदर जो अपने बाइनोक्यूलर से जो है वो देखती हैं। क्या दिखता है उनको, बाइनोक्यूलर क्या होता है, ये है बाइनोक्यूलर, इसे दूरबीन कहते हैं। इससे वो ग्रैंड मदर देखती हैं। द शार्क सायरन साउंड, और तभी क्या होता है, शार्क सायरन जो है वो बजने लग जाता है। वो वार्न किया जाता है लोगों को कि शार्क जो है इस एरिया में है, तो आप सब जो है वापस यहाँ, और लोग जो है स्विमर जो भी हैं वो फटाफट वहाँ से अपने टॉवल को ग्रैब करके अच्छे से वहाँ से भाग जाते हैं। यूसुफ्स फादर, अंकल एंड कज़न हीव एंड पुल, अब यूसुफ फादर और अंकल और कज़न जो है वो हीव एंड पुल, मतलब पुल समथिंग हैवी विद डिफ़िकल्टी, कोई चीज़ जो है खींचना बहुत मुश्किल से अपनी ओर, जैसे
अ लिटिल शार्क हैज़ बीन कॉट, उन्होंने अपने नेट में एक शार्क, लिटिल शार्क को जो है वो कैच किया था, पकड़ा था उन्होंने. इट टर्न्स एंड बीट्स अबाउट इन द वेव्स. यूसुफ फादर untangles the net, singing to the shark, drop and swish, find a fish, pull and plug, don't you stop. अब क्या करते हैं, वो उस नेट में उसको शार्क भी वो पकड़ लेते हैं और फिर थोड़ी देर में वो क्या करते हैं, अब उस नेट को अनटेंगल करते हैं, मतलब उसे खोल लेते हैं और फिर से वही गाने शुरू हो जाते हैं. ड्रॉप एंड स्विश, फाइंड अ फिश, पुल एंड प्लॉग, डोंट यू स्टॉप. अब क्या होता है, वन द शार्क एट लास्ट इज फ्री, इट जंप बैक इनटू द वेव्स. अब शार्क जो है जैसे ही फ्री होती है वो वापस उसे पानी में वो चली जाती है. सिर्फ एक छोटी सी येलो टेल फिश जो है वो नेट में रखते हैं. ग्रैंड माँ विल बी प्लीज्ड, और यूसुफ कहते हैं कि जो है यूसुफ के फादर कहते हैं कि ग्रैंड माँ जो है वो खुश हो, सॉरी यूसुफ की मदर, ठीक है, वो कहते हैं यूसुफ की जो ग्रैंड मदर है वो खुश हो जाएंगी. देन द मैन पुल द बोट इन, अ हार्ड वाइट ट्राइंगल कैचेस पापाज फिंगर. अब जैसे ही मैन जो वो दूसरे साथ में थे उनके वो बोट को पुल करते हैं तो एक वाइट कलर का ट्राइंगल टाइप जो है वो पापा के हाथ लगता है. As the sun goes down, Papa smiles and says, "A lucky shark tooth for my boy." अब वो जो ट्राइंगल सा था वो एक शार्क का दांत था जो वो अपने उस बच्चे को देते हैं कि मैंने ये गिफ्ट अपने बच्चे के लिए लाया. एट होम यूसुफ होल्ड हिज गिफ्ट अप टू द स्टार्स. अब यूसुफ जो है वो ट्राइंगल हाथ में पकड़ के आसमान की ओर करके स्टार्स की ओर करके उस ट्राइंगल को देख रहा था जो कि एक उसका था, शार्क का टूथ था. आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी. थैंक यू सो मच.